इस देश का जेनजी यानी नौजवान जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसको हिंदू बनना है। वो भाजपा का झंडा लेकर के मस्जिद पे चढ़ रहा है, वो डॉक्टर बनेगा? उसको हम क्यों डॉक्टर बनाए? जिसके बाप को हिंदू बनना है उसके बेटे को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। ये भाजपा ने बताया है इस पेपर 5वीं बार पेपर लीक को करा करके। बनना है हिंदू, बेवजह तुम पगलाए हुए हो, बेवजह मुझे पगलाए हो। अरे हम हर मुद्दे पे सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि इस मुर्दे देश के कौम के ऊपर मैं थूकने के लिए बोलता हूँ। मुझे बड़ा गर्व होता है पत्रकार, मैं बड़ा गर्व रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे बोलने से कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव नहीं आए, लेकिन कम से कम गुलामों के मुंह पर थूक करके मुझे गर्व होता है कि मैंने अच्छा काम किया। मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। किसको कष्ट है इस देश में नीट के परीक्षा को लेकर? किसी को कष्ट है? पैसा भी गया, किताब भी गया, बच्चे की जिंदगी भी गई। आराम से एसी में सो रहे होंगे। वो लड़का जो मर गया आत्महत्या करके, ये पेपर वापस ला देगा? तुम्हारे इस वीडियो बनाने के बाद क्या कोई नीट के परिवार के जन तुमको धन्यवाद देने के लिए भी कोई एक छोटा सा भी मैसेज करने का जहमत उठाएंगे? किससे मांग रहे हैं फांसी? जो खुद पेपर लीक करवाने का सरगना हो भारतीय जनता पार्टी, तू देगी? किसी को दी है? एक बार नहीं लीक हुआ है, 5 बार लीक हुआ है और सरकार कार्रवाई कुछ नहीं कर रहा है। 2024 का जो पेपर लीक हुआ उसके जो आरोपी पकड़े गए वो कहाँ हैं, तुमको मालूम है? या इस देश के किसी भी नीट के परीक्षा देने वाले किसी छात्रों को जानकारी है कि पिछले जो 4 पेपर लीक हुए थे उसके आरोपियों के साथ इस सरकार ने किस तरीके का व्यवहार किया और कौन सा नजीर पैदा किया कि अब आज के बाद कोई भी इस देश का पेपर लीक होगा तो उसका रूह कांप जाएगा, उसकी मरी हुई आत्मा थर्रा जाए। सरकार ने बताया कि नहीं, पेपर लीक इस देश का सबसे बड़ा समस्या है तो हम इस समस्या का निदान करेंगे। तो चोरों को तुमने चुना है, लुटेरों को चुना है, तो अब कहाँ से तुम्हारा बागवान में रोशनी होगी और खुशबू आएगी मित्र? अरे दुर्भाग्य है भारत में पैदा हुए हो, जहाँ धर्म का खेल है, जहाँ जाति का खेल है, पढ़ाई का खेल कहाँ है? इन नौजवानों से बेहतर नेपाल का वो नौजवान अच्छा था, मारा धज्जी उधरा दिया। बेहोशी में जब बेहोश तुम होने लगोगे ना तो तुमको हम सलाह के होश में नहीं लाते। लोग थप्पड़ मारते, थप्पड़। साइंस से, विज्ञान से भी कुछ सीखो। तब तक पेपर लीक होता रहेगा जब तक मोदी बैठा रहेगा, और हम मुर्दे लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं दर्ज कराना चाहते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त पूरे देश में नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसको लेकर चर्चा हो रही है। सरकार से लगातार सवाल किया जा रहा है कि 23 लाख बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था वो पेपर लीक कैसे हो गया। और हम आपको बता दें, जो लोग नहीं जानते हैं कि नीट क्या होता है, नीट वही एग्ज़ाम होता है जो 12वीं के बाद जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वो इस एग्ज़ाम के ज़रिए अपनी मेरिट के आधार पर अच्छे मेडिकल कॉलेज में उनका प्रवेश होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, बड़ी मेहनत की थी, तैयारी की थी। 2 साल लगातार तैयारी करने के बाद 12वीं के बाद जो एग्ज़ाम होता है वो पेपर लीक हो गया। अब हालांकि सरकार ने कहा कि 21 जून को फिर से वो पेपर होगा, 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की जो सरकार है वो लीकेज सरकार है। ये मैं पिछले 5 बार से कह रहा हूँ। ये कोई पहली दफ़ा नीट का पेपर नहीं लीक हुआ, ये 5वीं बार है। अभी पुलिस परीक्षा लीक हुआ था, उसका पेपर एसएससी का कई बार हो गया, वो वाला पेपर था। सब पेपर लीक हो रहा, सरकार करा रही है लीक। इसलिए करा रही है क्योंकि चुनाव है सर पर, उसको हर तरफ से पैसा चाहिए। वो जानती है भारतीय जनता पार्टी कि इस देश के लोगों को चंद रुपए पे खरीद करके उनके भविष्य को बर्बाद करने का वो तरीका जानती है। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है पत्रकार साथी कि आप इस खड़ी दोपहरिया में, घाम में आप खड़े थे, हम भी तनी कहाँ थे वहाँ से आए, आपको यह चिंता क्यों इतना सता रही है? क्यों नहीं सताएगी? हमको क्यों सता रही है? क्यों नहीं सताएगी? भाई देखो, लड़ाई मुर्दे कौम के लिए नहीं लड़ी जाती, लड़ाई जिंदा कौमों के लिए लड़ाई जाती है। लड़ाई गुलामों का कभी नहीं लड़ा गया। इतिहास उठा के 23 लाख बच्चे थे वो मुर्दा कौमें है। अब तक देश को जेनजी आंदोलन में पलट जाना चाहिए था। औकात नहीं है किसी नौजवान का कि उसके भविष्य को पैरों तले रौंदे जा रहा है। और उसकी छोड़ो, वो तो बच्चा है जिसने अपने कलेजों को काट करके अपने बच्चे को पढ़ाई दिया, किताब दिया, कापी दिया, समय दिया, उसको तक नहीं कोई कष्ट है। किसको कष्ट है इस देश में नीट के परीक्षा को लेकर? किसी को कष्ट है? खाली तुमको कष्ट है? एक बच्चे ने अपनी जान दे दी। अरे ये जो बच्चा पढ़ रहा है वो जान दे दी, तो उसके पेरेंट्स ने कहीं आंदोलन कर रहा है, कोई कहीं है? तो उसका पेरेंट्स, पैसा भी गया, किताब भी गया,
बच्चे की जिंदगी भी गई, आराम से वो एसी में सो रहे होंगे, एसी में सो रहे होंगे। मर जाना चाहिए था, मर जाना चाहिए था। और जो 23 लाख बच्चे, 23 लाख बच्चे, 23 लाख बच्चे के 23 लाख बाप, कितना हुआ जोड़ते रहो, 46 लाख। और 46 लाख बाप और बेटे की एक माँ, वो कितनी हुई? वो हो गई 70 लाख के लगभग। 70 लाख लोग सीधे इफेक्टिव हुए इस नीट घोटाला जो हुआ। 1 लाख लोग भी तुमको सड़क पर दिखाई दिए हैं। जब सरकार कार्रवाई कर रही तो लोग सड़क पर नहीं उतर रहे होंगे। एक बार नहीं लीक हुआ है, 5 बार लीक हुआ है, और सरकार कार्रवाई वारवाई कुछ नहीं कर रहा है। गिरफ्तारियां हुई हैं 5-5 लोग। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 2024 का जो पेपर लीक हुआ, उसके जो आरोपी पकड़े गए वो कहाँ हैं तुमको मालूम है? या इस देश के किसी भी नीट के परीक्षा देने वाले किसी छात्रों को जानकारी है कि पिछले जो 5 पेपर 4 पेपर लीक हुए थे, उसके आरोपियों के साथ इस सरकार ने किस तरीके का व्यवहार किया और कौन सा नजीर पैदा किया कि अब आज के बाद कोई भी इस देश का पेपर लीक होगा तो उसका रूह कांप जाएगा, उसकी मरी हुई आत्मा थर्रा जाए। सरकार ने कभी कोई ऐसा काम किया? सरकार ने बताया कि नहीं पेपर लीक इस देश का सबसे बड़ा समस्या है, तो हम इस समस्या का निदान करेंगे। बनना है हिंदू, बेवजह तुम पगलाए हुए हो, बेवजह मुझे पगलाए हो। अरे हम हर मुद्दे पे सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि इस मुर्दे देश के कौम के ऊपर मैं थूकने के लिए बोलता हूँ। मुझे बड़ा गर्व होता है पत्रकार, मैं बड़ा गर्व रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे बोलने से कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन कम से कम गुलामों के मुंह पर थूक करके मुझे गर्व होता है कि मैंने अच्छा काम किया। मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। मैं सवालों को जानता हूँ, सवालों से लड़ता हूँ। मैं अपने घरों में नहीं लड़ता, मैं अपने हिंदू भाई से नहीं लड़ता, मैं अपने मुसलमान भाई से नहीं लड़ता, मैं अपने संविधान के साथ वालों से नहीं लड़ता। मैं लड़ता हूँ तो इस सरकार से लड़ता हूँ, और सरकार से लड़ने के लिए कुव्वत चाहिए, कलेजे में दम चाहिए, खून चाहिए। खून जिस लोगों का पानी हो गया उसके लिए लड़ाई लड़ रहे। खड़ी दोपहरिया में इतने भारी टेम्परेचर में आके खड़े थे। तुम्हारे इस वीडियो बनाने के बाद क्या कोई नीट के परिवार के जन तुमको धन्यवाद देने के लिए भी कोई एक छोटा सा भी मैसेज करने का जहमत उठाएंगे? क्यों ठेकेदार बन रहे हो, और किन के ठेकेदार बन रहे हो? अरे दुर्भाग्य है भारत में पैदा हुए हो, जहां धर्म का खेल है, जहां जाति का खेल है। पढ़ाई का खेल कहाँ है? कमाई का खेल सवाल कहाँ है? अब एक ठो मुसलमान मिल जाए, उसके बाद देखो पूरा नरेंद्र मोदी से लेके, योगी से लेके, अमित शाह से लेकर के उसके पीछे घर तोड़ दो, वो कर दो, ये कर दो, उसके लिए पूरी एक्शन है। लेकिन इसको, इस लीकेज सरकार के पॉइंट को खोजने वाला कोई नेता नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये सोचो, तुम पगलाए, तुम इंटरव्यू ले रहे हो, हम पगलाए, हम क्रोधित हैं बच्चों के भविष्य के अंधकार होने पर, बच्चों को बर्बाद होने पर। मैं बोल रहा हूं, कोई भाजपा का नेता बोला? हमको कोई बता दे, या ये 23 लाख बच्चे के परिवारजन ही बता दें? शिक्षा मंत्री बोले ना कि अगली नई तारीख, शिक्षा मंत्री के साथ, राजस्थान वाले के साथ, उस पेपर लीक का जो मुख्य आरोपी उसका फोटो है, योगी के साथ फोटो है, नरेंद्र मोदी के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो है। फोटो या तो जो है वही भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। एक आरोपी ने कहा कि अगर बड़े लोगों का नाम आएगा तो बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम खुलेगा। अरे बड़े किसी का नाम नहीं खुलेगा, किसी का नाम नहीं खुलेगा बॉस। इस फजीयत में मत रहो। और ना ही कोई खुलवाने वाला है, ना ही कोई खुलवाने वाला है इस देश में। ये जनता की गुलामियत है, ये मरी हुई जनता है भारत की। उसका बच्चा छीन लिया जा रहा है, उसका रोटी छीन लिया जा रहा है, उसकी कमाई छीन ली जा रही है, उसकी दवाई महंगी कर दी जा रही है, उसकी रोटी बेटी छीनी जा रही है। खेती पर एकदम आफत है, महंगाई चरम पर है, महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल 3-3 रुपया बढ़ाया गया इस बंगाल चुनाव के बाद। दूध के भी रेट बढ़े, और ये भाजपा ही अब साइकिल चला रहे हैं और पेट्रोल पंप पे समझा रहे हैं कम जलाओ, कम जलाओ। खान सर कह रहे हैं कि इतनी कठोर सजा होनी चाहिए कि फांसी की सजा होनी चाहिए जो लीक कर रहा है। कुछ नहीं होगा। खान सर शायद इस समय हमको लगता है कि वो अपने देश के सरकारों का क्रूरता अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। किससे मांग रहे हैं फांसी? जो खुद पेपर लीक करवाने का सरगना हो भारतीय जनता पार्टी, तू देगी? किसी को दी है? किसी को दी है? अरे जो सरकार बलात्कारियों को माला पहना रही हो जेल से निकलने के बाद, जो सरकार बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही हो, जिसके पदाधिकारी, संसद में कानून तो ला सकती है ना सरकार। कौन कानून लाएगी? कानून वो ले आएगी जो है कि तुम
CNRC लाएगी, बवंडर हो जाए देश में, हिंदू मुसलमान के लड़ाई में पूरा देश फिर भारत एक दूसरा पाकिस्तान या बांग्लादेश बने, वो सब इस पर काम कर रहे हैं। तुम किस चक्कर में हो, तुम कहाँ जी रहे हो, और तुम किन गुलामों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो? नाना पाटेकर का एक डायलॉग याद है ना, आ गया मेरे मौत का तमाशा देखने। ये तमाशा दिखाते हैं, देश का भविष्य नहीं हुआ। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर भविष्य है तो मेरे इस इंटरव्यू के बाद सड़कों पर उतरना शुरू करें, नेताओं के सहारे। हर बात पर अखिलेश यादव जी बोले, और जिसका बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है वो न बोले, वो बैठा रहे अंदर, महंगी बिजली ले, उसके लिए लड़ रहे हो, इस जनता के लिए लड़ रहे हो। जो महंगी बिजली दे रहा है कर्ज लेकर के, इस जनता के लिए लड़ रहे हो। जो महंगा 1000 1500 का सिलेंडर ले रहा है, पड़ोसी से ओवर टाइम काम करके नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, इस जनता के लिए बोल रहे हो। जो स्मार्ट मीटर के नाम पर जो है रोज लाइन लगाया हुआ है, इस जनता के लिए बोल रहे हो। जिसके बेटे का परीक्षा लीक हो रहा है और वो खुद नहीं बोल रहा है, उसको हिंदू न बनना है। जिसके बाप को हिंदू बनना है, उसके बेटे को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। ये भाजपा ने बताया है इस पेपर 5वीं बार पेपर लीक को करा करके। तो ये जो भारत देश के लोग हैं, लेकिन अगली तारीख तो मिली है कहीं तो। अगली तारीख मिली है, फिर करा लो, फिर करा लो। मौका तारीख दे तो रही है तारीख सरकार। मिली रही, तारीख पर तारीख तो मिलेगा। बच्चों को मौका तो दामनी फिल्म का एक वो था, डायलॉग। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तो तारीख पर तारीख सन 2014 से लेकर के ज्यादा भी मिलेगा। 26 तक ले लो। 15 मिनट ज्यादा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? बच्चे अच्छे से परीक्षा दे वो जो वो लड़का जो मर गया आत्महत्या करके, ये पेपर वापस ला देगा? जितने लड़के डिप्रेशन में चले गए, क्या ये पेपर उन बच्चों का भविष्य संवार पाएगा? उस परिवार को खड़ा कर पाएगा? हमने तो यार बोलना ही छोड़ दिया पत्रकार। हमने उत्तर प्रदेश, खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर अब हम चुटकी लेते हैं, हम मजा लेते हैं इसको कोट करके दिखाना। एक क्योंकि एक बात हम तुमको बताएं, बेहोशी में जब बेहोश तुम होने लगोगे ना, तो तुमको हम सहला के होश में नहीं लाते। लोग थप्पड़ मारते, थप्पड़। साइंस से, विज्ञान से भी कुछ सीखो। इस समय व्यंग्यात्मक थप्पड़ इन गुलामों, डीएनए है, डीएनए 500 साल गुलामी का डीएनए। ये भारत के लोग मोदी जैसे बेवकूफ आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना, और ये भाजपा जितने बलात्कारी, अपराधी और भ्रष्टाचारी हैं, ये नेता बनकर के तुम्हारे हमारे बीच में घूम रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान और अगड़ा पिछड़ा जाति बिरादरी पर दौड़ रहे हैं। इन्होंने कभी कोई कुछ बोला? और वो जो आरोपी है वो शिक्षा मंत्री के साथ वहाँ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो है, नरेंद्र मोदी के साथ फोटो है। जितने घोटालेबाज हैं, जितने लुटेरे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो चोरों को तुमने चुना है, लुटेरों को चुना है, तो अब कहाँ से तुम्हारा बागवान में रोशनी होगी और खुशबू आएगी? मित्र, जाओ कफन ओढ़ो, कफन बहुत अच्छा है। और ये तब तक लीक होता रहेगा, तब तक पेपर लीक होता रहेगा, जब तक मोदी बैठा रहेगा। और हम मुर्दे लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं दर्ज कराना चाहते। इस देश का जेनजी यानी नौजवान जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसको हिंदू बनना है। वो भाजपा का झंडा लेकर के मस्जिद पे चढ़ रहा है, वो डॉक्टर बनेगा? उसको हम क्यों डॉक्टर बनाए? जिसको खुद अपने परिवार, अपने माँ बाप के पैसे का चिंता नहीं, उसके भविष्य का चिंता नहीं, अपने घर में क्या बन रहा है, कैसे उसका बाप जो हिंदू बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के उसमें जा करके, उसका बाप दिन भर मजदूरी कैसे कर रहा है, और अपने बाप के मजदूरी के पसीना का भी अगर वो मूल्यांकन रखता नौजवान, तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे थूक करके बगावत कर देता। हमको मंगल सिंह जैसे लोगों की जरूरत है, हमको भगत सिंह जैसे, मंगल पांडे जैसे लोगों की जरूरत है, भगत सिंह जैसे लोगों की जरूरत है, और पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों की जरूरत है। और एक बात और हम बताना चाहते हैं कि ये जितने लोग मारे गए, ये इनकी जाति के लोगों ने मुखबिरी की RSS के उस वक्त भी लोग थे। क्यों नहीं मोहन भागवत बोले कि मुझे बड़ा अफसोस है। नरेंद्र मोदी को 2 मिनट का एक ट्वीट करना, किए हैं नीट पर ट्वीट, किए हैं ना योगी आदित्यनाथ ट्वीट। अब तो आएंगे योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कहते हैं ये कुत्ते, मुंह से सॉरी गलती से कुत्ता निकल गया, लेकिन इस पर बीप मत लगाना, क्योंकि कैरेक्टर ही कुत्तों का है इनका, इन राजनेताओं का भी और हम लोगों का भी। मार रहा है लाते लात। एक सवाल मिश्रा जी, राघव चड्ढा बीजेपी में जाने से पहले जेंजी के बड़े मुद्दों को उठाया करते थे। लोग सवाल करें कि अब राघव चड्ढा कहाँ है, नीट पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे भाई, अब जब चले गए वहीं पर दारूबाजों के यहाँ, तो नीट के सवाल पर नीट वाला दारू पी करके सो गए होंगे। उनको क्या जरूरत है? मिल गया, पेट भर गया ना। और मैं सीधे इस देश के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा कुछ हला भला नहीं होना।
इस देश में जब तक तुम लोग जेनजी जब तक हिंदू बनेगा, जेनजी जब तक ब्राह्मण बनेगा, दलित बनेगा, पिछड़ा बनेगा, मुसलमान बनेगा, ऐसे लोगों को नौकरी नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को बेमौत तड़प तड़प करके मरना चाहिए। इन नौजवानों से बेहतर नेपाल का वो नौजवान अच्छा था, मारा धज्जी उधरा दिया। पुलिस सेना पेना क्या नहीं था क्या वहाँ? सेना पेना पुलिस नहीं थी वहाँ? मुकदमे वहाँ जेल नहीं होते हैं क्या? बांग्लादेश में जेल नहीं थी क्या? श्रीलंका में जेल नहीं था क्या? केन्या में नहीं था? पलटे सब, कलेजा होना चाहिए, बगावत का एक दम होना चाहिए, वो इन लोगों के अंदर नहीं है। फिर आ गया है 15 दिन बाद, फिर पढ़ो, आँख फोड़ो, अंधा ही तो बनाना, अंधभक्त इसी को नकना, अंधा पढ़ करके नाश हो जाओ। और ये जो मैं जलील कर रहा हूँ इस देश के नौजवानों के कायरता पर, उनको तब पढ़ मारता हूँ। शायद देश जागे, देश अर्धव्योसी में है, देश बर्बाद है और देश पूरी तरीके से खत्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत हो रही। जिस तरह से बनारस वाले मिश्रा जी ने जेनजी नौजवानों को जगाने की बात कही है और ये कहा है कि अगर आज नौजवान हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, अलग अलग जातियों में बटेगा तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। ऐसे लोगों को नौकरी मिलना, डॉक्टर बनना कोई अच्छी बात नहीं है। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।